नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की 193वीं जयंती में शिरकत करने मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव भाजपा पर साधा निशाना। मैनपुरी में आज महारानी अवंतीबाई लोधी की 193वीं जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जेल चौराहे पर पहुंची। शोभा यात्रा में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किए। इसके बाद भी मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा, जनता उपचुनाव में भी सपा गठबंधन को जीतने का कार्य करेगी। उन्होंने महारानी अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा में शामिल होने पर बोली, सपा सांसद डिंपल यादव, मैं लोधी समाज को धन्यवाद देना चाहूंगी और वह जो रानी थी एक प्रेरणा स्रोत थी हमारे लिए और अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया था 26 वर्ष की उम्र में। इलेक्शन कमीशन के चुनाव को लेकर हो रही मीटिंग समाजवादी पार्टी की तैयारी को लेकर बोली डिंपल यादव। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है उस उपचुनाव को लेकर, क्योंकि पिछले इलेक्शन में ही सभी वर्गों का भरपूर समर्थन मिला था और इस बार भी अच्छा समर्थन मिलेगा। करंट सीट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, हम जानते हैं चुनाव में किस तरीके शासन प्रशासन का प्रयोग भाजपा द्वारा किया गया और इस बार भी किया जा सकता है। भाजपा की अब यही प्रणाली रहेगी और वह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मौजूदा समय में सभी वर्ग भाजपा से परेशान हैं और सभी मिलकर भाजपा को हटाने का काम करेंगे। इस उपचुनाव में बसपा द्वारा सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर बोली डिंपल यादव, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र है और पार्टी को अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए, यह सभी को अधिकार है। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव में योगी के रोड शो में बुलडोजर के प्रदर्शन को लेकर तंज करते हुए बोली डिंपल यादव, मैं समझता हूं कि जल्दी यह डिसीजन लिया जाएगा और 10 के 10 प्रत्याशियों के नाम सामने होंगे। तो वहीं तेज प्रताप यादव के नाम पूछने पर हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती हुई डिंपल यादव आगे बढ़ गयी। वीरांगना अवंतीबाई का कार्यक्रम था, क्या कहीं मैडम इस कार्यक्रम को लेकर? लोधी समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी और वो हम सभी के एक प्रतीक है, क्योंकि वो एक रानी थी और साथ में वो अंग्रेजों के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ी थी। और अगर हम उनकी उम्र की बात करेंगे तो वो मुझे लगता है हार्डली 26 साल की थी जब अंग्रेजों का सामना कर रही थी जी। तो वो पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए एक प्रतीक है, एक इंस्पिरेशन है और हम सबको कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली से मार्गदर्शन मिलता है। आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कि यूपी के भी 10 सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? पूरी तैयारी है, क्योंकि लोगों का इतना जन समर्थन मिला इन चुनावों में और सभी लोग, और इसमें कोई भी वर्ग और कोई भी समाज छूटा नहीं है, सभी ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लेते हुए समर्थन दिया है और हम बहुत ही आशापूर्वक तरीके से इन आने वाले चुनाव को देख रहे हैं। करहल सीट को लेकर क्या सोचती हैं कि कोई करहल सीट को? हम जानते हैं किस तरह चुनाव में शासन प्रशासन का प्रयोग किया गया और लगातार भाजपा की यही प्रणाली अब रहेगी कि ये शासन और प्रशासन का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि आज जन लोग और पूरा जो भी सभी लोग आज परेशान हैं, चाहे हमारे युवा, किसान, हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारे फौज के सभी बंधु हों, सभी आज बहुत परेशान हैं और हताश हैं और कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ इस मौजूदा सरकार को हटाने का कार्य करेंगे। मायावती जी ने बड़ा ऐलान किया है कि 10 सीट जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें जो ना अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्या फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी? बीएसपी ने इस बार जो है उपचुनाव में वैसे कभी कैंडिडेट नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार इस उपचुनाव में बीएसपी अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। चुनाव, क्योंकि यह लोकतंत्र है और चुनाव होना चाहिए, पार्टी को अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए। मैडम, जिस तरह से योगी सरकार ने आज ऐलान किया है कि 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी चैनलों के माध्यम से कि जिस तरह यहाँ पे रोड शो किया गया और जिस तरह ये लोग बुलडोजर लेके आए और यहाँ पे दबाव की राजनीति का जो सिंबल जिसे कहा जाता है, ये जो उनका जो ये बुलडोजर है, तो मैं समझती हूँ इसको नकारने का काम जो यहाँ मैनपुरी के सभी लोगों ने किया है। तो मैं आप सभी मैनपुरी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा प्रदेश इस बुलडोजर को नकारने का काम करेगा। करहल से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कौन होगा? मैं समझती हूँ पार्टी का यह डिसीजन लिया जाएगा और जल्दी 10 के 10 प्रत्याशियों के नाम सामने होंगे। तेज प्रताप यादव जी का नाम पहले चल रहा है।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।